दिसंबर 1963 में सैन डिएगो का एक 17 साल का लड़का अपने दोस्तों के साथ शर्त लगाता है। 11 दिन तक जागते रहना, वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ना, साइंस फेयर जीतना। पहला दिन वो बिल्कुल ठीक था। चौथा दिन उसे ऐसी चीजें दिखने लगी जो थी ही नहीं। 7वां दिन वो साधारण काम भी नहीं कर पा रहा था। 11वां दिन उसके दिमाग के हिस्से बंद होने लगे थे, जबकि वो अभी भी जाग रहा था। स्टैनफोर्ड के वैज्ञानिकों ने पूरी घटना रियल टाइम में देखी। उन्होंने जो खोजा वो इतना खतरनाक था कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने किसी को भी दोबारा ये कोशिश करने से मना कर दिया। यही होता है जब एक इंसान का दिमाग जबरदस्ती जगाए रखा जाए। और इस वीडियो के अंत तक आप समझ जाएंगे कि आपको ये कभी नहीं करना चाहिए। उसका नाम था रैंडी गार्डनर, 17 साल का, हाई स्कूल का छात्र, सैन डिएगो कैलिफोर्निया। और ज्यादातर टीनेजर्स की तरह वो सोचता था कि वो अजेय है। ये एक साइंस फेयर प्रोजेक्ट के रूप में शुरू हुआ। रैंडी और उसके दो दोस्त ब्रूस मैकएलिस्टर और जो मार्सियानो कुछ ऐसा ढूंढ रहे थे जो सच में जीत सके। कोई ज्वालामुखी नहीं, कोई आलू की बैटरी नहीं, कुछ ऐसा जो पहले किसी ने नहीं किया। और फिर उन्हें मिल गया वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ना। उस समय ये 260 घंटे था, लगभग 11 दिन, जो होनोलुलु के एक डीजे के पास था जिसने एक कांच के बूथ में बिना रोके रिकॉर्ड बजाए थे, जबकि पूरा शहर देख रहा था। रैंडी ने अपने दोस्तों की तरफ देखा और कहा, मैं इसे तोड़ सकता हूँ। 28 दिसंबर 1963 को सुबह 6 बजे रैंडी गार्डनर ने सोना बंद कर दिया। उसके दोस्त शिफ्ट में उसकी निगरानी करेंगे। वे उसे जगाए रखेंगे, उसे चलाए रखेंगे, उसे होश में रखेंगे। उन्हें क्या नहीं पता था? एक स्टैनफोर्ड स्लीप रिसर्चर डॉक्टर विलियम डिमेंट इस पागल प्रयोग के बारे में सुनने वाले थे और वे आगे जो हुआ उसका हर एक विवरण दर्ज करने जा रहे थे। क्योंकि रैंडी गार्डनर वैज्ञानिक रूप से देखा गया सबसे अधिक नींद से वंचित इंसान बनने वाला था। मैं आपको दिन प्रतिदिन बताता हूँ। पहला दिन, रैंडी बहुत अच्छा महसूस कर रहा है। वो ऊर्जावान है, उत्साहित है। ये आसान है ना? आपने पहले भी रात भर जागा है, सबने किया है। 24 घंटे, कोई समस्या नहीं। वो स्कूल जाता है, बास्केटबॉल खेलता है, सामान्य रूप से खाता है। उसके दोस्त उससे गणित के सवाल पूछते हैं, वो सभी का सही जवाब देता है। दूसरा दिन, ठीक है, अब वो थका हुआ है, उसकी आंखें भारी हैं, उसका शरीर उससे सोने की भीख मांग रहा है, लेकिन वो आगे बढ़ता है। ठंडा शावर, तेज संगीत, लगातार हलचल। उसके दोस्त कुछ छोटी चीज नोटिस करते हैं। वो चिड़चिड़ा हो रहा है, उन पर चिल्ला रहा है, लेकिन कुछ भी पागलपन नहीं है। तीसरा दिन, 72 घंटे बिना नींद के। यहीं पर ज्यादातर लोग गिर जाएंगे। आपका शरीर आपको माइक्रो स्लीप में धकेलना शुरू कर देता है। वे छोटे क्षण जब आपका दिमाग बस कुछ सेकंड के लिए बंद हो जाता है, चाहे आप चाहें या ना चाहें। रैंडी के दोस्तों को उसे लगातार चलाते रहना पड़ता है। अगर वो बैठ गया तो वो सो जाएगा। वे उसे सुबह 2 बजे पड़ोस में घुमाते हैं, संगीत बजाते हैं, उससे बहस करते हैं ताकि वो सतर्क रहे। डॉक्टर डिमेंट अपनी टीम के साथ आते हैं। वे टेस्ट चलाना शुरू करते हैं, मेमोरी, समन्वय, संज्ञानात्मक कार्य। रैंडी के स्कोर गिर रहे हैं, लेकिन वो अभी भी काम कर पा रहा है। और फिर आया चौथा दिन। 96 घंटे नींद के बिना, पूरे 4 दिन। रैंडी अपने दोस्तों के साथ सड़क पर चल रहा है जब वो रुक जाता है। वो एक सड़क के साइन को घूर रहा है, बस घूर रहा है। उसका दोस्त पूछता है, रैंडी तुम क्या देख रहे हो? रैंडी पूरी गंभीरता से कहता है, वो आदमी, वो हमें फॉलो क्यों कर रहा है? कोई आदमी नहीं है, ये एक सड़क का साइन है। लेकिन रैंडी के दिमाग के लिए नींद से भूखे, आराम के लिए बेताब साइन एक व्यक्ति बन गया है, एक धमकी भरी उपस्थिति। उसका पहला मतिभ्रम। डॉक्टर डिमेंट अपने नोट्स में लिखते हैं, विषय को प्रत्यक्षात्मक विकृतियों का अनुभव हो रहा है। 5वां दिन, मतिभ्रम और खराब हो जाते हैं। रैंडी को अपनी परिधीय दृष्टि में चीजें दिखती हैं, छायाएं चलती हुई, वस्तुएं जो हैं ही नहीं। उसके दोस्तों को लगातार उसे आश्वस्त करना पड़ता है, नहीं रैंडी, वो असली नहीं है। लेकिन यहाँ जो डरावना है यह है कि रैंडी जानता है कि वो असली नहीं है, फिर भी वो उन्हें देखता है। उसकी शॉर्ट टर्म मेमोरी ढह रही है। वो 5 मिनट पहले हुई बातचीत भूल जाता है। वो एक वाक्य शुरू करता है और उसे पूरा नहीं कर पाता क्योंकि वो भूल गया है कि वो क्या कह रहा था। 6ठा दिन, बोलना मुश्किल हो जाता है। उसके शब्द लड़खड़ाते हैं, उसके विचार टुकड़े टुकड़े बिखरे हुए हैं। वो कुछ ऐसा कहेगा, मुझे वो चीज़ चाहिए, तुम जानते हो वो, और फिर बस रुक जाता है, खाली नजर। डॉक्टर डिमेंट उसकी संज्ञानात्मक क्षमता का परीक्षण करते हैं। सरल गणित की समस्याएं। रैंडी, 100 में से 7 घटाओ। रैंडी जवाब देता है, 93। अब फिर से 7 घटाओ, 86। फिर से। रैंडी का चेहरा खाली हो जाता है,
वो नहीं कर पाता। उसके दिमाग का वो हिस्सा जो क्रमिक सोच को संभालता है मुश्किल से काम कर रहा है। 7वां दिन, नींद के बिना 1 सप्ताह। रैंडी अब शत्रुतापूर्ण है, पागल। वो अपने दोस्तों पर चिल्लाता है, तुम मेरे साथ ये क्यों कर रहे हो? हालांकि वही है जो ये करना चाहता था। उसके हाथ कांपते हैं, उसकी आंखें लाल हैं। वो उन कार्यों में संघर्ष करता है जो स्वचालित होने चाहिए, और वे अभी आधे रास्ते में ही हैं। 8वां दिन, रैंडी का दिमाग सर्वाइवल मोड में है। हर कुछ मिनटों में वो जिसे माइक्रो स्लीप कहा जाता है उसका अनुभव करता है। उसकी आंखें खुली हैं, वो खड़ा है, लेकिन उसका दिमाग 2, 3, 5 सेकंड के लिए बंद हो गया है। वो मूल रूप से जागते हुए नींद में चल रहा है। डॉक्टर डिमेंट को उसे फिजिकली हिलाना पड़ता है ताकि वो वापस आ जाए। 9वां दिन, उसकी याददाश्त गंभीर रूप से खराब है। वो याद करने में संघर्ष करता है कि उसने ये प्रयोग क्यों शुरू किया। जब कोई उससे पूछता है, रैंडी तुम ये क्यों कर रहे हो, वो बस उन्हें घूरता है, भ्रमित। उसे परिचित वस्तुओं को पहचानने में कठिनाई होती है। कोई उसे पेंसिल देता है और पूछता है ये क्या है, वो इसे कई सेकंड तक देखता है, जवाब देने में संघर्ष करता है। 10वां दिन, 240 घंटे, 10 पूरे दिन। शोधकर्ता चिंतित हो रहे हैं, केवल रैंडी के दिमाग के बारे में नहीं, उसके शरीर के बारे में। उसकी इम्यून सिस्टम कमजोर हो रही है, उसका मेटाबॉलिज्म बाधित है, उसके हाथ लगातार कांपते हैं। लेकिन यहाँ जो अजीब बात है वो ये है कि वो कभी कभी अभी भी काम कर सकता है। वे उसे एक लैब में ले जाते हैं और वो डॉक्टर डिमेंट को पिनबॉल में हरा देता है। वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और पूर्ण वाक्यों में बोलता है, लगभग 30 सेकंड के लिए, इससे पहले कि उसका दिमाग फिर से संघर्ष करे। ये ऐसा है जैसे उसकी चेतना एक मरती हुई बल्ब की तरह टिमटिमा रही है। 11वां दिन, 8 जनवरी 1964, रात 2 बजे। 264 घंटे, 11 दिन, कोई नींद नहीं। रैंडी गार्डनर शोधकर्ताओं के सामने खड़ा है। उसका चेहरा पीला है, उसकी आंखें धसी हुई हैं। वो थोड़ा लड़खड़ा रहा है, जैसे वो किसी सेकंड गिर सकता है। डॉक्टर डिमेंट उससे सवाल पूछते हैं। रैंडी जवाब देने की कोशिश करता है, लेकिन उसके शब्द लड़खड़ाते हुए टूटे फूटे निकलते हैं। वो मुश्किल से सुसंगत विचार बना पाता है, और फिर अंत में दया से वे उसे सोने देते हैं। तो रैंडी के दिमाग में आखिर हो क्या रहा था, मुझे समझाने दीजिए। जब आप सोते हैं तो आपका दिमाग कुछ महत्वपूर्ण करता है। ये कचरा साफ करता है। एक सिस्टम है जिसे ग्लिम्फेटिक सिस्टम कहा जाता है। इसे एक सफाई दल की तरह सोचिए जो केवल रात में काम करता है। ये विषाक्त प्रोटीन को बाहर निकालता है जो दिन के दौरान जमा होते हैं। जब आप नहीं सोते तो वो कचरा जमा हो जाता है आपके न्यूरॉन्स में, आपकी सिनेप्सिस में, और आपका दिमाग खराब होने लगता है। रैंडी के साथ यही हो रहा था। पहले से तीसरे दिन तक उसका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, यानी वो हिस्सा जो निर्णय लेने और ध्यान को संभालता है, धीमा होने लगता है। इसीलिए वो चिड़चिड़ा हो गया। चौथे से छठे दिन तक उसका विजुअल कॉर्टेक्स गलत तरीके से फायर करने लगता है। यही मतिभ्रम है। उसका दिमाग नींद से इतना बेताब है कि वो जागते हुए सपने की छवियां क्रिएट कर रहा है। 7वें से 9वें दिन तक उसका हिपोकैम्पस, मेमोरी सेंटर, मुश्किल से काम कर रहा है। वो ठीक से नई मेमोरीज नहीं बना सकता, वो पुरानी मेमोरीज को आसानी से नहीं निकाल सकता। 10वें से 11वें दिन तक उसका पूरा दिमाग धुएं पर चल रहा है। इसके कुछ हिस्से सचमुच स्लीप मोड में प्रवेश कर रहे हैं, जबकि वो अभी भी होश में है। और यहाँ जो चिंताजनक बात है, अत्यधिक नींद की कमी पर शोध से पता चलता है कि ये गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है। जानवरों पर किए गए अध्ययनों से पता चलता है कि लंबे समय तक कुल नींद की कमी घातक हो सकती है। शरीर की प्रणालियां टूटने लगती हैं, इम्यून सिस्टम विफल हो जाता है, न्यूरोलॉजिकल नुकसान हो सकता है। रैंडी गार्डनर ने 264 घंटे पूरे किए, लेकिन वैज्ञानिक वास्तव में चिंतित थे कि अगर वो जारी रखता तो क्या हो सकता था। 8 जनवरी 1964 को रात 2:40 पर रैंडी गार्डनर अंत में सो गया। उसने 14 घंटे 40 मिनट सोया। जब वो उठा तो वो मूल रूप से सामान्य था। उसकी याददाश्त लौट आई, मतिभ्रम समाप्त हो गए, उसका संज्ञानात्मक कार्य ठीक हो गया। डॉक्टर डिमेंट ने फॉलोअप टेस्ट किए। कोई स्थायी मस्तिष्क क्षति नहीं देखी गई। प्रयोग से कोई स्थायी मनोवैज्ञानिक प्रभाव नहीं। रैंडी गार्डनर ने असंभव किया। उसने मानव मस्तिष्क को उसकी पूरी सीमा तक धकेला और बच गया। उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा, उसने साइंस फेयर जीता, वो प्रसिद्ध हो गया। लेकिन यहाँ आगे क्या हुआ? अन्य लोगों ने रैंडी के प्रयोग के बारे में सुना और वे उसका रिकॉर्ड तोड़ना चाहते थे। उनमें से कुछ लोगों को गंभीर स्वास्थ्य परिणामों का सामना करना पड़ा। जोखिम वास्तविक थे, और इसलिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने एक निर्णय लिया। उन्होंने आधिकारिक रूप से जागने की श्रेणी को हटा दिया। बहुत खतरनाक। बहुत से लोग रैंडी ने जो किया उसे दोहराने की कोशिश में अपने स्वास्थ्य को जोखिम में डाल रहे थे। रैंडी गार्डनर आज भी जीवित है। अब वो 70 के दशक में है, और जब पत्रकार उससे प्रयोग के बारे में पूछते हैं तो वो स्पष्ट है, मैं युवा था, मैं किसी को भी ये कोशिश करने की सिफारिश नहीं करूंगा, क्योंकि भले ही वो ठीक हो गया, जोखिम बहुत वास्तविक है।
अब आप सोच रहे होंगे कि ठीक है, लेकिन मैं 11 दिन तक नहीं जाग रहा हूँ, मैं ठीक हूँ। क्या आप ठीक हैं? क्योंकि बात यह है कि आपके दिमाग को प्रभावित करने के लिए 11 दिन की नींद की कमी नहीं लगती है। एक रात की खराब नींद आपकी कॉग्निटिव फंक्शन को उतना ही खराब करती है जितना कानूनी रूप से नशे में होना। पुरानी नींद की कमी में रात में 7 से 9 के बजाय 5 से 6 घंटे सोना अल्जाइमर्स, हृदय रोग, डिप्रेशन और कम जीवन काल के बढ़ते जोखिम से जुड़ा है। आपके दिमाग को नींद की जरूरत है, चाहत नहीं, जरूरत। और हर बार जब आप पूरी रात जागते हैं, हर बार जब आप रात 3 बजे तक सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं, हर बार जब आप सोचते हैं कि मैं मरने पर सोऊंगा, आप वही कर रहे हैं जो रैंडी ने छोटे पैमाने पर किया था। रैंडी गार्डनर ने कुछ महत्वपूर्ण साबित किया। मानव शरीर अविश्वसनीय रूप से लचीला है, लेकिन इसकी सीमाएं हैं। उसके प्रयोग ने हमें ये दिखाया कि वे सीमाएं कहाँ हैं, और वे सीमाएं एक कारण से मौजूद हैं। नींद कोई विलासिता नहीं है, ये वैकल्पिक नहीं है, ये भोजन, पानी और ऑक्सीजन जितना ही जरूरी है। रैंडी के दिमाग ने इसके बिना 264 घंटे तक जीवित रहा, लेकिन ये करीब था। रैंडी गार्डनर 11 दिनों तक जागा ताकि हमें आश्चर्य न हो कि क्या होता है। अब हम जानते हैं। सो जाइए, आपका दिमाग आपको धन्यवाद